हम में से अक्सर लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा दर्द घर के झगड़े होते हैं, पर सच तो ये है कि झगड़ों से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज होती है, घर की खामोशी। साहिल, जो अब 26 साल का हो चुका है, रोज शाम को जब अपनी 9 से 6 की थकान लेकर घर लौट आता है तो घर का दरवाजा खोलते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा मिलता है। कोई चीख पुकार नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, पर बाप के चेहरे की थकान और माँ की धीमी होती सांसें। ये खामोशी साहिल को अंदर ही अंदर खाई जाती है। साइकोलॉजी में इसे हाइपर विजिलेंस कहते हैं। जब आपका दिमाग बिना किसी आवाज के भी घर का स्ट्रेस महसूस कर लेता है। साहिल की माँ ने अपनी पूरी जिंदगी एक एक पैसा जोड़कर उसे पढ़ाया। साहिल का एक ही जुनून था, माँ को इस दुख से निकालना, उन्हें वो इज्जत दिलाना जो उनका हक है, उनकी सेहत का अच्छा इलाज करवाना। पर हालत हालत अभी भी वही थी। साहिल के बड़े बड़े सपने थे। वो एक यूट्यूबर बनना चाहता था, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए एक लीडर बनना चाहता था, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। लेकिन इन सब के लिए दो चीजें चाहिए, पैसा और वक्त। और बदकिस्मती से साहिल के पास दोनों नहीं थे। वो एक ऐसी जॉब में फंसा था जहाँ का प्रेशर उसकी दिमागी सलाहियत को निचोड़ लेता था। घर लौटकर वो पढ़ना चाहता था, पर दिमाग सुन्न हो चुका होता था। और यहीं पे शुरू होता है वो साइकोलॉजिकल लूप, जिसे डॉक्टर एन्ना लेम्प्की ने अपनी बुक डोपामाइन नेशन में बताया है। जब साहिल दिमाग पर इतना प्रेशर डालता कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली को बदलना है, तो उसका दिमाग इस हैवी स्ट्रेस से बचने के लिए शॉर्टकट ढूंढता। साहिल पढ़ने के लिए बैठता, पर दिमाग थका होने की वजह से वो फोन उठा लेता। इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, डिस्ट्रैक्शन। 1 घंटा कब गुजर जाता पता नहीं चलता, और फोन बंद करते ही जो पछतावा होता वो उसे डिप्रेशन की गहराई में फेंक देता। वो खुद से नफरत करने लगता। मैं कितना यूजलेस हूँ, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। साहिल जानता था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस समाज में सरवाइव करने के लिए पैसा होना जरूरी है। एक दिन साहिल की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर जब साहिल खड़ा होता है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, बीमारी बड़ी नहीं है, पर दवाई और टेस्ट जरूरी है। साहिल जब बिल काउंटर पर जाता है तो उस छोटे से इलाज में उसकी आधे महीने की सैलरी चली जाती है। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उस ठंडी सी कुर्सी पर बैठकर आसमान को देखता है। ये वही लड़का है जो दुनिया को सही दिशा दिखाने निकला था, जो एक बड़ा लीडर बनना चाहता था, पर आज वो अपनी माँ की एक दवाई के बिल के सामने बस खड़ा था। उस रात उसे लगता है कि अगर उसके सपने पूरे नहीं हुए तो उसकी ये जिंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस है। उसका दिमाग उसे कहता है कि तू एक नाकाम इंसान है। मायूसी से लड़ते लड़ते साहिल एक आखिरी कोशिश करता है। वो अपनी नींद कुर्बान करता है। रात को 3-3 बजे तक वो यूट्यूब वीडियोस बनाने की कोशिश करता है। एक छोटा सा साइड बिजनेस सेटअप करने की कोशिश भी करता है। वो हार न मानने के लिए मोटिवेशनल वीडियो भी देखता है जो कहती है नेवर गिव अप, ग्राइंड 24/7। लेकिन रियल लाइफ कोई फिल्म नहीं होती। लगातार नींद पूरी न होने से और दिमागी तनाव से उसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह तबाह हो जाती है। एक दिन सवेरे एंजाइटी अटैक की वजह से वो कोलैप्स कर जाता है। बिजनेस के लिए जो थोड़ा सा पैसा बचाया था वो डूब जाता है। यूट्यूब पर व्यूज नहीं आते। साहिल अपनी ही नजर में हर रास्ते पर नाकामी झेलता है। साल गुजर जाते हैं। साहिल 30 का हो जाता है, फिर 35 का। वो कभी अमीर नहीं बन पाता। वो वही 9 से 6 की छोटी सी जॉब करता रहता है। जिंदगी गुजर गई। साहिल ने जो सोचा था उसमें से कुछ भी नहीं बदला। न बड़ी गाड़ी आई, न बड़ा बंगला। उसकी माँ ने दुख में जिंदगी काटी और चली गई, और साहिल पूरी जिंदगी उस 9 से 6 की छोटी सी नौकरी के पिंजरे में फंसा रह गया, जहाँ रोज वो थोड़ा सा मरता था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच तब सामने आता है जब एक शाम साहिल अपने बच्चों के साथ बैठता है। उसके बाल सफेद हो चुके हैं, हाथ कांप रहे हैं, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है। वो अपने बच्चों का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरी जिंदगी भले ही तुम्हारी नजर में अच्छी ना गुजरी हो, मैं तुम्हें वो लग्जीरियस, वो ऐशो आराम नहीं दे पाया जो बाकी बाप देते हैं। मैं जो बनना चाहता था भी ना बन पाया, और मैंने जिंदगी से एक बहुत बड़ी बात सीखी है। साहिल एक गहरी सांस लेता है और मुस्कुराकर कहता है, हम यहाँ सिर्फ जीतने नहीं आए, अपने हिस्से की कोशिश करने आए। पहले खुद के लिए कि हम अच्छे इंसान बने, फिर फैमिली के लिए कि उनका सहारा बने, और फिर इस सोसाइटी के लिए। कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम अपना 100% दे के भी कुछ ना बदल पाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब बस ये है कि तुम्हारा हिस्सा इतना ही था। तुम बस मेहनत मत छोड़ना, बाकी सब उस परवरदिगार पर छोड़ देना। ये कहते ही साहिल एक आखिरी गहरी सांस लेता है और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। साहिल की बातें सुनकर
اس کے بچوں کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، پر ان کے دلوں میں اپنے باپ کے لیے عزت آسمان چھو رہی تھی۔ زندگی کا مقصد صرف کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہر مشکل کے باوجود اپنا کردار نبھانا ہے۔ ساحل بڑا بزنس نہیں بنا پایا، پر اس نے اپنی ماں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ وہ بڑا یوٹیوبر نہیں بنا، پر اس نے اپنے بچوں کو وہ ایمانداری دی جو امیر بھی نہیں خرید سکے۔ یہ دنیا ایک سکول ہے جہاں ہم مرتے دم تک سیکھتے آئے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ نصیب رکھا ہے۔ اس زمانے میں سروائیو کرنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، پر اپنے کردار میں 100% دینا آپ کا فیصلہ ہے۔ ساحل نے کبھی ہار نہیں مانی، وہ حالت سے لڑتا رہا، کھڑا رہا۔ نو میٹر آپ چھوٹے ہیں یا بڑے، جو روز اپنی فیملی کے لیے لڑ رہا ہے اس کی سٹرگل ویلیبل ہے، کیونکہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ساحل فیلئر نہیں ہے، وہ اس کائنات کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اور اگر آپ بھی آج ساحل جیسا محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیے، آپ یوزلیس نہیں ہیں۔